हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फिगर देखने से लग रहा होगा कि हम इस वीडियो में किस चीज़ की बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मानव शरीर की हड्डियां। आप फिगर पे मत जाइएगा क्योंकि बहुत ही गरीब सा फिगर बना हुआ है। केवल हमको समझना है तो हम समझने जाएंगे, बाकी फिगर मत देखिएगा। फिगर इस तरीके से होता नहीं, लेकिन केवल हम समझाने के लिए इस तरीके का फिगर बना लिए हैं, थोड़ा सा पुअर सा। तो आइए देखते हैं मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। ये तो आपको पता ही है, 206 हड्डियां होती हैं। तो आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि 206 हड्डियां कहाँ कहाँ होती हैं, कौन कौन सी हड्डियां हैं। आज हम आपको पूरी हड्डियां 206 हड्डियां गिनाएंगे। तो पहली बात तो हड्डियों की बात करते हैं। तो जब हड्डियों की बात होती है तो हड्डियों का अध्ययन जो होता है उसे क्या बोला जाता है। तो हड्डियों का अध्ययन जो होता है, यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। हड्डियों का अध्ययन जो होता है वो होता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? ऑस्टियोलॉजी। अब बात आती है हड्डियों की। तो हड्डियां, एक वयस्क मनुष्य जो होता है, एडल्ट जो होता है, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बाल्यावस्था जो होता है उसमें 300 प्लस हड्डियां होती हैं। 300 प्लस। ये 300 हड्डियां होती हैं तो 206 कैसे हो जाती हैं? 300 हड्डियां जो हैं ये 206 कैसे हो जा रही हैं? क्योंकि जब बचपन में जो होता है 300 प्लस हड्डियां जो होती हैं, ये बाद में क्या होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये छोटी छोटी हड्डियां जो हैं जुड़ करके एक हो जाती हैं। ठीक, बाद में कितनी हड्डियां बचती हैं? 206 हड्डियां बचती हैं। ठीक भैया, तो बात करते हैं अगर हड्डियां, तो हड्डियां जो हैं किसके किसके संगठन से बनती हैं? हड्डियां जो हैं कैल्शियम, फास्फोरस, और इसमें होता है प्रोटीन, होता है ओसिन प्रोटीन। पूछा जाता है हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन। ठीक भैया, हड्डियों का संगठन जो है कैल्शियम, फास्फेट और ओसिन प्रोटीन। हड्डियां जो हैं कैल्शियम, फास्फोरस और ओसिन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक भैया, तो अब बात आती है हड्डियों की। तो जो हमारी हड्डियां हैं, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी है तो किस पदार्थ के द्वारा? तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो बोन प्लस बोन। हड्डियों से जुड़ती हैं किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। लिगामेंट किसके माध्यम से जुड़ी है हड्डियां? एक हड्डी दूसरे हड्डी से किसके माध्यम से जुड़ी होती है? लिगामेंट के द्वारा। लेकिन हड्डियां जो हैं वो मसल्स, मांसपेशियों के द्वारा भी जुड़ी हैं। किसके द्वारा? टेंडन। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। लेकिन हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। तो ठीक भैया, अभी हमने बताया क्या बताया कि बाल्यावस्था में मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियाँ? 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बीतती जाती है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, ये छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में जुड़ करके, कई हड्डियाँ आपस में जुड़ करके एक हो जाती हैं। तो बाद में कितनी हड्डियाँ बचती हैं? 206 हड्डियाँ। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। फिर उसके बाद हड्डियाँ जो हैं कैल्शियम, फास्फोरस और ओसिन प्रोटीन से मिल करके बनी होती हैं। पूछा जाता है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन होता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। इतना समझ में आया? अब आइए देखते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कितनी कितनी हड्डियाँ हैं। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे, ये हमारा जो सिर होता है, सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो सिर में टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। सिर में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। कौन कौन सी? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। कौन कौन सी? फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल। इन सब की संख्या कितनी होती है? तो चारों जो होती हैं वो 2-2 होती हैं।
मतलब ये फ्रंटल 2, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल भी 2। तो टोटल कितनी हो गई? 8 हड्डियाँ कहाँ पे पाई जाएंगी? ये हमारे सिर में होती हैं। ठीक भैया। फिर बात आती है कान। सिर में कितनी हड्डियाँ, यहाँ से लिखते चलेंगे। सिर में कितनी हड्डियाँ? 8। ठीक। फिर उसके बाद बात आती है कान की। तो जो मनुष्य का कान होता है उसमें 3 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी? मैलियस, इनकस और स्टेपिस। कौन कौन सी? कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी? मैलियस, इनकस और स्टेपिस। कान 2 होते हैं। एक कान में कितनी हड्डी? 3। कौन कौन सी? मैलियस, इनकस और स्टेपिस। कान की संख्या 2 है, तो टोटल कान में कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? 6। ठीक भैया। और बात आती है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो यही जो है कान में पाई जाती है। कौन सी? स्टेपिस। ये सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी। ठीक भैया, ये हो गया कान। उसके बाद अब बात आती है तो फेस की। तो मनुष्य का जो फेस होता है, जो चेहरा होता है हम लोगों का, उसमें टोटल 14 हड्डियाँ होती हैं। यानी 14 हड्डियों से मिल करके ये जो हम सबका खूबसूरत सा चेहरा है, कितने हड्डियों से मिल करके बना है? 14 हड्डियों से। तो जो फेस होता है, चेहरा होता है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14। कितनी होती हैं भैया? 14। और इसी 14 हड्डियों में एक हड्डी आती है मैंडिबल। पूछा जाता है मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर हड्डी, मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन होती है? मैंडिबल। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये होती है जबड़े की हड्डी। कहाँ पाई जाती है भैया? जबड़े में। ठीक। ये किस में इंक्लूड है? इन्हीं चेहरे की जो 14 हड्डियाँ हैं, इन्हीं में से एक हड्डी होती है मैंडिबल। कहाँ होती है? जबड़े की हड्डी होती है। और पूछे सबसे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये जबड़े की हड्डी जो मैंडिबल होती है। ठीक भैया, आगे चलते हैं। ये यहाँ से सिर हो गया, फिर कान की बात हो गई, फिर पूरा फेस हो गया। फिर उसके बाद एक हड्डी ये होती है हायड बोन। जो गले की हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं? हायड बोन। क्या बोलते हैं? हायड बोन। हायड बोन जो है, एक गले में कितनी हड्डी हो गई? गले में कितनी हड्डी? 1। इसको क्या नाम दिया जाता है? हायड बोन। पूछा जाता है फांसी के दौरान, जब व्यक्ति की फांसी होती है तो उस समय कौन सी बोन टूटती है? तो यही हायड बोन टूटती है, क्योंकि फंदा जो है गले में लगता है, जब ये हायड बोन टूट जाती है तभी आदमी की मृत्यु होती है। ठीक। आगे देखते हैं। यहाँ से ये हो गया हायड बोन। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ से ये एक हड्डी होती है कंधे पे हमारे। जब हम इसको हाथ को ऐसे पीछे घुमाते हैं तो यहाँ से पीछे से हड्डी निकल जाती है। इसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला। स्कैपुला। कंधे में स्कैपुला। कौन सी हड्डी होती है? स्कैपुला। ऐसे हाथ को करेंगे, देखेंगे पीछे जो हड्डी निकलती है कौन सी होती है? स्कैपुला। स्कैपुला एक इधर होती है, एक इधर। तो स्कैपुला जो है गले कंधे में कितनी हड्डियाँ? एक ये हो गई 2। स्कैपुला जो है, इसका नाम क्या है? स्कैपुला। ये 2 हो गए। उसके बाद बात आती है फिर यहाँ से कॉलर बोन होती है हमारी। कॉलर बोन यहाँ होती है। कॉलर बोन जो है यहाँ पे होती है। यहाँ से देखेंगे, टच करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा बीच में लगेगा एक कॉलर बोन इधर, एक कॉलर बोन इधर। कॉलर बोन जो है उसकी भी संख्या कितनी है? 2 है। इसी कॉलर बोन को हम लोग बोलते हैं क्लेविकल बोन। इसका नाम क्या है? क्लेविकल बोन। कॉलर बोन को क्या नाम दिया जाता है? क्लेविकल बोन। और इसी क्लेविकल बोन को ही ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी बोन। ठीक भैया। कॉलर बोन जो होती है उसे किस नाम से जानते हैं? क्लेविकल बोन या फिर ब्यूटी बोन। और यहाँ से जो स्कैपुला होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक। फिर बात आती है तो यहाँ से चलेंगे हम, ये यहाँ पे एक होती है स्टर्नम। बीच में एक हड्डी होती है, यहाँ पे क्या होती है? लंबी लंबी। स्टर्नम इसको बोलते हैं। स्टर्नम एक होती है स्टर्नम। स्टर्नम की संख्या कितनी? 1।
और इसी स्टर्नम से लगी हुई 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ये 12 जोड़ी यहाँ जो पसलियाँ दिख रही हैं इनकी संख्या कितनी है? मतलब 12 जोड़ी। 12 जोड़ी में अगर संख्या में पूछा जाए तो कितनी हो जाएंगी? 24 पसलियाँ और ये एक स्टर्नम, टोटल मिला के कितनी हो गई? 25। ठीक, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ से एक हड्डी होती है, अब हाथ में आएंगे तो हाथ में एक हड्डी ये हो जाएगी। यहाँ से हाथ में यहाँ इस वाले पार्ट में एक हड्डी पाई जाती है, इसको नाम दिया जाता है ह्यूमरस। क्या नाम देते हैं? ह्यूमरस। हाथ में कितनी हड्डियाँ? एक हड्डी, इसको क्या नाम दिया जाता है? ह्यूमरस। ठीक, फिर आगे बात आती है, यहाँ जो दो हड्डियों का जो जॉइंट है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हड्डी नहीं लगी हुई। यहाँ से फिर इसके नीचे जो है इस वाले पार्ट में दो हड्डियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक रेडियस, एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना। रेडियस और अल्ना। यहाँ पे इतने वाले पार्ट में, ऊपर के पार्ट में कितनी हड्डी? एक हड्डी, इसका नाम क्या दिया गया? ह्यूमरस। फिर उसके बाद यहाँ जॉइंट पे कोई हड्डी नहीं होती। फिर यहाँ से नीचे वाले पार्ट में दो हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसमें एक होती है रेडियस और दूसरी का नाम अल्ना। ठीक, फिर बात आती है यहाँ कलाई की। तो जो मनुष्य की कलाई होती है, यहाँ कलाई में छोटी छोटी टोटल 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं भैया? 8। कलाई में कितनी? 8। कलाई में कितनी हड्डियाँ? 8। ठीक भैया। अब बात करेंगे हथेली की। हथेली की बात करेंगे तो यहाँ से कलाई में कितनी? 8। फिर उसके बाद हथेली जो है इसमें यहाँ से 1 2 3 4 और 5 हथेली में टोटल कितनी हड्डियाँ? 5। हथेली में कितनी होती हैं? हथेली में कितनी? 5। फिर उसके बाद जब फिंगर्स की बात करेंगे, अंगुलियों की, तो अंगुलियों में देखा जाएगा तो यहाँ से देखिए ये 1 2 और 3, यानी अंगुलियाँ जो हैं 3 जगह से फोल्ड हो रही हैं। इसमें 3 हड्डी, इन 4 अंगुलियों में 3 हड्डियाँ हैं, जबकि जो हमारा अंगूठा होता है इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। तो ये हो जाता है 3 3 3 3, ये 12 और ये 2 14। तो ये 14 हड्डियाँ किस में हो गई? अंगुलियों में। टोटल अंगुलियाँ कितनी? 10। 5 में 14, 10 में कितना हो जाएगा? अंगुलियों में टोटल कितनी हड्डियाँ? 28। और ये जो हथेली होती है, हथेली भी 2 है, तो इसमें टोटल कितनी हो जाएगी? 10। एक हथेली में 5, दोनों में मिला के कितना? 10। ठीक, आगे देखते हैं। हो गई अंगुलियाँ। फिर यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, ये जो कलाई है, एक कलाई में कितनी हड्डियाँ? 8। तो यहाँ से कितना कलाई में टोटल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 16 हड्डी। ठीक, आगे देखते हैं। फिर यहाँ से ये दिख रहा होगा आपको पीछे से, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो, उसकी संख्या 1 होती है। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? रीढ़ की हड्डी 1 होती है। इस रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड जो है, इससे टच होती हुई टोटल 25 हड्डियाँ, इसमें 25 हड्डियाँ जो हैं जुड़ी होती हैं। कितनी हड्डियाँ? 25। रीढ़ की हड्डी 1 हो जाएगी और इससे जुड़ी हुई कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल 25 हड्डियाँ। तो ये टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी? 26। ठीक, फिर अब बात आती है, यहाँ तक हो गया। फिर नीचे बात आती है यहाँ की पेलिकल पार्ट। तो यहाँ से जो है इसमें देखा जाएगा तो जिस तरीके से कंधा जो था वहाँ पे हमारे एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर, 2 हड्डियाँ पाई जाएंगी, उसी तरीके से हमारे पेल्विक पार्ट में एक हड्डी इधर, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे एक हड्डी ये, एक हड्डी ये, 2 हड्डी ये हो जाएगी। पेल्विक पार्ट में कितना? पेल्विक पार्ट में कितना हड्डी भैया? 2। ठीक, एक ये यहाँ से इधर, एक यहाँ से इधर, ये 2 हो जाएंगी। फिर उसके बाद बात आती है ये जांघ में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? फीमर। क्या नाम है? फीमर। पूछा जाता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो जांघ की हड्डी होती है, उसका नाम क्या है? फीमर। फीमर कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में। कहाँ पे भैया? जांघ में।
फिर उसके बाद बात आती है नीचे की, तो यहाँ पे ये यहाँ जो ज्वाइंट है हड्डियों का, यहाँ से देखेंगे तो एक हड्डी होती है गोला गोला गोलेकार से, जिसको हम लोग कटोरी बोलते हैं ना, तो उसका नाम, सही नाम उसका क्या होता है? पटेला। क्या होता है? पटेला हड्डी। पटेला हड्डी। जो कटोरी होती है उसका नाम क्या होता है? पटेला हड्डी। ठीक, एक हड्डी यहाँ पे, एक इसमें एक इसमें, कितना हो जाएगी? 2। और यहाँ से फीमर एक यहाँ एक यहाँ, टोटल कितना? 2। ध्यान से समझिएगा। तो अब उसके बाद बात आती है नीचे, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ भी कितनी हड्डियाँ होती हैं? जिस तरीके से हाथ में नीचे वाले पार्ट में 2-2 हड्डियाँ होती हैं, कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना। इसी तरीके से इसमें होती है 2-2 हड्डियाँ, एक होती है टीबिया, एक का नाम क्या है? टीबिया, दूसरी होती है फिबुला। फिबुला, एक होती है टीबिया, एक होती है फिबुला। फिर जब बात आती है यहाँ कलाई में, जैसे वैसे यहाँ पैर का जहाँ से ज्वाइंट है, ये हमारा पैर और पाँव जहाँ से ज्वाइंट होता है, वहाँ पे टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो वहाँ पे 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 7 हड्डियाँ होती हैं, इसमें 7, इसमें भी 7। ठीक, यहाँ 7, यहाँ भी 7। फिर उसके बाद नीचे आएगा पाँव की बात। तो जो पाँव है हमारा, पाँव में टोटल कितनी हड्डियाँ? जिस तरीके से हथेली में 5, उसी तरीके से पाँव में भी कितनी हो जाएंगी? 5। 5 इस पाँव में, 5 इस पाँव में, टोटल पाँव में कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? पाँव में 10। टोटल पाँव में कितनी हड्डियाँ? 10। फिर बात आएगी, पाँव हो गया, उसके बाद फिंगर की बात आती है, अंगुलियों की, पैर की अंगुलियाँ जो होती हैं। जिस तरीके से हाथ की अंगुलियों में, एक हाथ की अंगुलियाँ जो होती है उसमें 14 फिंगर होती है, ठीक उसी तरीके से पैर की अंगुलियाँ जो हैं उनमें भी एक पैर में कितनी बोन्स होती हैं? कितनी हड्डियाँ? 14। तो दोनों में मिला के कितना हो जाएगा? पैर की अंगुलियाँ में कितना हो जाएगी? 14 हड्डी। ठीक, तो ये अब आप काउंट करोगे तो आपको टोटल 206 हड्डियाँ मिल जाएंगी। आइए दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से। सिर में टोटल 8 हड्डी, कौन कौन सी? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। इनकी संख्या कितनी होती है? 2-2 होती है। फिर उसके बाद बात आती है कान की। कान में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 3। कौन कौन सी? मैलियस, इनकस और स्टेपीज। और पूछा जाता है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, क्या नाम है? स्टेपीज। फिर उसके बाद 3 इसमें 3 इसमें, टोटल कितना हो गई? 6। काउंट करिएगा आप, हम बता रहे हैं। 3 इसमें टोटल 6, यहाँ पे 8। ठीक, उसके बाद फिर जो हमारा ये फेस होता है, चेहरा जो होता है, उसमें टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ। 14 हड्डियों से मिल करके हमारा फेस बना होता है। और इसी फेस में एक हड्डी इंक्लूड होती है जिसका नाम होता है मैंडिबल। ये कहाँ पे होती है? जबड़े में। जबड़े की हड्डी जो होती है मैंडिबल, पूछा जाता है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो क्या बताएंगे? मैंडिबल। फिर आगे बात आती है नीचे यहाँ से गले की, तो गले में एक होती है हायर्ड बोन। पूछा जाता है फांसी के दौरान टूटने वाली हड्डी का नाम हायर्ड बोन। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है यहाँ से, ये एक हड्डी होती है, ये यहाँ से, ये इस तरीके से यहाँ से दिखेगा, ये कंधे पे। तो ये क्या होती है? स्केपुला। जब हम अपने हाथ को पीछे की तरफ ऐसे करते हैं तो यहाँ से पीछे देखेंगे तो हड्डियाँ जो होती हैं, 2 हड्डियाँ निकलती हैं दोनों तरफ एक। तो क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? स्केपुला। फिर यहाँ से कॉलर बोन होती है। कॉलर बोन की संख्या कितनी होती है? 2। एक यहाँ से इधर जाती है, एक यहाँ से इधर जाती है। कॉलर बोन का नाम क्या होता है? क्लेविकल बोन। इसी को ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर बात आती है आगे की, तो यहाँ से देखेंगे तो एक हड्डी होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? 2। एक इधर 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद नीचे बात यहाँ पे जॉइंट में कोई हड्डी नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद इस वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2। एक होता है रेडियस, दूसरा होता है अल्ना। तो रेडियस संख्या 1, अल्ना 1, टोटल कितनी हो जाएंगी? इसमें मिला के टोटल कितनी? यहाँ से 2, यहाँ से 2, टोटल मिला के 4। ठीक, फिर आगे बात आती है, तो ये हमारा एक होता है स्टर्नम। स्टर्नम होता है जिससे 12 जोड़ी पसलियाँ लगी होती हैं। तो स्टर्नम की संख्या 1, 12 जोड़ी पसलियाँ, यानी 12 दूनी 24, 24 और 1 25 हड्डियाँ टोटल ये हो जाएंगी। कहाँ पे? तो ये हमारा जो होता है इसमें 25 हड्डियाँ हो गई। फिर उसके बाद बात आती है रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है, ये पीछे की हड्डी जो है, पीछे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, उसकी संख्या 1
और उसके बाद उसमें कितनी हड्डियाँ जुड़ी होती हैं उससे, तो उससे टोटल 25 हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। 25 और 1 मिला के कितना हो जाएंगी, 26। फिर उसके बाद आता है पेल्विक पार्ट में टोटल जिस तरीके से यहाँ पे एक हड्डी दोनों तरफ, उसी तरीके से यहाँ भी एक एक हड्डी होती है। इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक यहाँ से फीमर होती है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है, फीमर। फिर कहाँ पे होती है, जांघ में होती है। फिर यहाँ से एक हड्डी होती है गोलाकार की, इसको क्या बोलते हैं, पटेला हड्डी। ठीक। फिर उसके बाद नीचे वाले पार्ट में 2 हड्डियाँ होती हैं, कौन कौन सी, एक टीबिया और एक फिबुला। फिर उसके बाद यहाँ से जहाँ से हमारा पैर और पाँव जहाँ से ज्वाइंट होता है, वहाँ पे उस भाग में छोटी छोटी 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 7 इसमें मिला के टोटल कितना हो जाएंगी, 14। 7 इसमें मिला के टोटल कितना, 14। फिर उसके बाद जिस तरीके से हथेली में 5 हड्डियाँ, उसी तरीके से पाँव में भी 5 हड्डियाँ। दोनों पाँव में मिला के कितनी, 10 हो जाएंगी। अंगुली में, एक पाँव की अंगुली में कितना, 14 हड्डियाँ। दोनों पाँव को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगी, 28। ठीक। फिर उसके बाद बात यहाँ की आती है, तो यहाँ से ये हो गया रेडियस और अल्ना। फिर उसके बाद हथेली में कलाई में देखा जाए तो कलाई में छोटी छोटी 8 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ कलाई जो होती है हमारी। फिर उसके बाद हथेली आती है, हथेली में 5 हड्डियाँ। फिर अंगुलियाँ आएंगी, अंगुलियों में एक अंगुली में 14, एक हाथ की अंगुली में 14 हड्डियाँ, दोनों को मिलाएंगे 14 दूना 28। ठीक भैया, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार ये बता दें, मानव शरीर की हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन जो होता है ऑस्टियोलॉजी होता है। मनुष्य के शरीर में, एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसके शरीर में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 हड्डियाँ होती हैं। पूछा जाए बाल्यावस्था में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो बाल्यावस्था में 300 से भी अधिक हड्डियाँ पाई जाती हैं। और उसके बाद हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम किसका है, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये होता है टेंडेंट का। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कुछ भी भूल हुई, कुछ गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।